अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, ये अहम और ओमकार ऑफिस चले गए जल्दी, और निहारिका और प्रथम का भी कोई शूट था तो वो भी जल्दी चले गए। तुम जाओ टिफिन दे के आ जाओ ऑफिस में। अरे माँ जी, ये ना आप हमें दे दीजिए, हमको वैसे भी बाजार जाना है तो हम ऑफिस में पहले टिफिन दे आएंगे। हाँ तो तुम जाओ ना, बाजार का काम करो। ये राध्या क्या सोने और खाने के लिए मित्तल परिवार की बहू बनी है? एक बात है, तुम्हारी लाडली बहू को कुछ काम बोला नहीं कि तुम चली आती हो मदद करने। दादी आप चिंता मत कीजिए, हम जाके ये टिफिन देकर आएंगे। और सुनो, प्रथम को अच्छी तरीके से परोस कर खिला कर ही आना, समझी? जी, ये लो प्रसाद। नीचे बैठ, हम आते हैं। काम हो गया। हेलो मैम। मैम आप सर के लिए टिफिन लाई है? मैम ओमकार सर और अहम सर का टिफिन आप मुझे दे दीजिए, वो मीटिंग में है, और प्रथम सर अंदर केबिन में है तो आप खुद अंदर ले जाइए। अगर प्रथम सर के पास समय हुआ तो हम उनसे पार्टी वाली बात जरूर करेंगे। पूछेंगे उनसे कि वो हमें मंदिर में ऐसे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे। प्रथम थोड़ा प्यार से खिलाओ ना, फोटो अच्छी नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। मैम आपने सर को टिफिन नहीं दिया। वो आप दे दीजिएगा, ये लीजिए। क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा व्यस्त है, हम चलते हैं। क्या मैम? प्रथम अब दूसरी मिठाई ट्राई करते हैं। निहारिका, क्लाइंट के लिए एक फोटो काफी है। प्रथम मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे हाथों से मिठाई खाने का। ये तो तुम्हारी मॉडल्स टाइम पे नहीं आई, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। अरे शुक्र मनाओ कि मैंने क्लाइंट को मना लिया कि मॉडल्स की जगह मैं मिठाई खा लूंगी। बस एक हाथ आएगा मुझे मिठाई खिलाते हुए। और वैसे भी तुम्हारा तो सिर्फ हाथ आ रहा है फोटो में, तो फिर इतना क्यों इरिटेट हो रहे हो? एंड बाय द वे हम ये सब कुछ बिजनेस के लिए तो कर रहे हैं। बाकी मिठाइयों के साथ भी 2-4 फोटोज ले लेते हैं। क्लाइंट को जो पसंद आएगी वो फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? ठीक है निहारिका। तुम क्लाइंट का बहाना करके ऐसा माहौल बनाना कि प्रथम खुद तुम्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाए, और ठीक उसी समय हम टिफिन लेके राध्या को ऑफिस भेजेंगे। और जब वो ये देखेगी कि प्रथम तुम्हें अपने हाथों से मिठाई खिला रहा है तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि आज भी प्रथम के दिल में तुम ही बसी हो। जी दादी। काम हो गया, हमने राध्या को टिफिन लेके भेज दिया है।
अब तुम अपना काम शुरू करो। ठीक है। अब मुझे जल्दी से प्रथम की हायर की गई मॉडल को मना करना होगा। रुको, मेरे फोन की बैटरी डेड है तो मुझे एक जरूरी कॉल करना है। तुम्हारा फोन दोगे? थैंक यू, मैं दे दूंगी बाद में। हेलो मिस शनाया जी, हमने आपकी फोटोज सोशल मीडिया पे देखी, हमें बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली हम बहुत बड़ा एड शूट कर रहे हैं इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ, लेकिन उसके लिए आपको आज ही ऑडिशन के लिए आना होगा सिटी सेंटर में। पर मेरा एक जगह तो सूट है। आप देख लीजिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। ये एड सुपरस्टार रणवीर के साथ है। ओके ओके, मैं अभी आ जाती हूँ। ठीक है। अब ये मॉडल तो मित्तल स्वीट्स की छोटी सी ऐड के लिए आने से रही। अब मैं दूसरे मेल मॉडल को भी फोन कर देती हूँ। अब तो प्रथम को ही मुझे मिठाई खिलानी होगी। राधिया ने प्रथम को मुझे मिठाई खिलाते हुए देख लिया है। वाह दादी, ऐसी चाल चली है जिसका असर सीधा उस राधिया के दिल पे हुआ है। अब आएगा मजा। कम इन। सर, राधिया मैम आपके लिए टिफिन लाई थी। मैंने उन्हें कहा था कि आपको खुद दे दे। तुम जाओ। मुझे टिफिन खुद देकर क्यों नहीं गई राधिया? प्रॉब्लम क्या है उसकी? तुम तो प्रथम को चंद महीनों से जानते, लेकिन हमने तो उसे बचपन से जानते हैं कि प्रथम और निहारिका की दोस्ती सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता नहीं था, जन्म जन्म के प्यार में बदलने वाला, शादी करने वाले थे। प्रथम, थोड़ा और प्यार से खिलाओ ना, फोटो अच्छी नहीं आ रही। हमें तो लगता है कि निहारिका को देखकर प्रथम के मन में दबी हुई कसक फिर से करवट ले रही है। शायद आज प्रथम की जिंदगी में निहारिका बहुत मायने रखती है।
असल में सच तो ये है कि अगर तुम उसकी जिंदगी में नहीं आती तो ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले की जगह निहारिका के गले में होता। And by the way, good night, sweet dreams. शायद दादी सही कह रही थी। प्रथम सर ने भले ही हमसे शादी कर ली है, लेकिन उनकी जिंदगी में आज भी निहारिका मैम ही मायने रखती है। आज भी वो निहारिका मैम को ही पसंद करते हैं। राध्या, जी दादी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दादी, हम बस ये पौधों में पानी डाल रहे थे। लेकिन पानी कहाँ है? खैर वो सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम वो प्रतिम को टिफिन दे दिया कि नहीं? पसंद आया उसे खाना? आज हमने सब कुछ उसकी पसंद का ही बनवाया था। अरे कुछ पूछ रहे हैं ना हम। दादी, वो प्रथम सर दरअसल काम में व्यस्त थे, तो हमने टिफिन रिसेप्शनिस्ट को ही दे दिया था। इस फूल गोभी का फूला हुआ चेहरा बता रहा है कि तीर सीधा दिल के आर पार गया है। तुम भी ना राध्या, कमाल करती हो। इतना छोटा सा काम दिया, वो भी ढंग से नहीं किया। अगर प्रथम व्यस्त था तो 5 मिनट वहीं रुक जाती। भाई देखो, अगर तुम पति को खाना बना के नहीं खिला सकती तो कम से कम बना बनाया खाना परोस के तो खिला सकती हो। अरे एक मौका तो हमें दो तुम्हारी तारीफ करने का। सॉरी दादी, लेकिन हम क्या करते? प्रथम सर और निहारिका मैम साथ में केबिन में थे, तो उन्हें परेशान करना उस वक्त हमें सही नहीं लगा। तुम्हारी भी माया अलग ही है। घर में हमारे लाख मना करने पर भी तुम प्रथम का पीछा नहीं छोड़ती, और जब ऑफिस में 5 मिनट रुकने की बारी आई तो यहाँ चली आई। क्यों? क्या हुआ? कुछ और हुआ था क्या वहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। वो बस व्यस्त थे। राध्या, क्या है ना, कुछ तकलीफें ना कही जाएं तो भी नजर आ जाती हैं। नहीं, हमें समझ में आ रहा है, प्रथम और निहारिका का साथ तुम्हें चुभता है। अब सही भी है। अब लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि प्रथम की जिंदगी में निहारिका अलग ही अहमियत रखती है। अब मर्दों को तो मॉडल जैसी लड़कियां ही पसंद आती हैं, और फिर निहारिका तो प्रथम का पहला प्यार है, और पहला प्यार दिल से मिटाया नहीं जा सकता। माना कि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन एक और सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। अब
निहारिका प्रथम का पहला प्यार थी, लेकिन पत्नी तो तुम ही बनी हो। वाकई में तुम पतिव्रता हो, जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी इस घर में टिकी हो। बताओ, तुम्हारी जगह कोई और औरत होती ना, और उसे ये पता चलता कि उसके पति के दिल में कोई और औरत बसती है, तो कभी का घर छोड़ के चली गई होती। हाँ, राध्या, हम जानते हैं तुम और लड़कियों से अलग हो। दरअसल तुम्हारी सहन शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। इसीलिए ये सोचकर ही इस घर में रह जाना कि भले ही नसीब में पति का प्यार नहीं, लेकिन इस घर के ऐशो आराम तो मिल रहे हैं। हाँ, जिंदगी में ये ऐशो आराम भी तो जरूरी है। क्या ही कर सकते हैं। एक पत्नी को घर की सुख सुविधाओं से ज्यादा लगा अपने पति के प्यार और साथ से होता है। और जिस रिश्ते में वो ही ना हो, तो बाकी सारे सुख बेमाने हो जाते हैं। क्यों भोलेनाथ, जब भी हमें खुशी की किरण नजर आती है, अब वहां पर दुखों के बादल ले आते हैं। पता नहीं इस मजबूरी के रिश्ते की उम्र कितनी लंबी है। निहारिका, मेरा पैर। क्या हो गया? प्रथम, राध्या, वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? आओ ना, संभालो निहारिका को। नहीं राधिया, पिछली बार भी मैं तुम्हारी वजह से गिरने वाली थी। प्रथम, तुम ही मुझे कमरे तक छोड़ आओ ना। तुम अपना काम करो राधिया। प्रथम। निहारिका, मम्मी। हाँ प्रथम। मम्मी, आप निहारिका को उसके कमरे में छोड़ो, मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन प्रथम। निहारिका देखो, कॉल आ रहा है मुझे। हेलो मिस्टर गोयनका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो डील का मैं बात करता हूँ ना आपसे। एक पल के लिए हमें लगा था कि प्रथम अपने बीते पलों में खोकर अपनी आज की जिम्मेदारी भूल रहा है, राधिया का दिल दुखा रहा है। पर हम गलत थे। अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि हमारा बेटा अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलेगा। ये राधिया कर क्या रही है? आज भी रूम साफ नहीं किया। वैसे तो पूरा दिन सफाई करती रहती है। राधिया का मुझसे प्रॉब्लम क्या है कि वो मेरे किसी चीज को हाथ भी नहीं लगा रही? राधिया मुझे ईगो दिखा रही है ना, और मेरा नाम भी प्रथम मित्तल है। मैं उसे प्रथम मित्तल का ईगो दिखाऊंगा। एक भी चीज छूने नहीं दूंगा उसे। ना हो रूम साफ, मेरा क्या जा रहा है? निहारिका, मेरा पैर। निहारिका तो प्रथम का पहला प्यार है, और पहला प्यार दिल से मिटाया नहीं जा सकता। राधिया, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या किया हमने? तुम खुद देख लो। सॉरी माँ, वो हमारा ध्यान नहीं था। वही तो हम पूछ रहे हैं,
तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कुछ नहीं माँ, बस कुछ सोच रहे थे हम। कमाल है ना राध्या, हमने माचिस का डब्बा उठाया, उसे खोला, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा? हाँ माँ, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे सामने आग नहीं जलाएंगी। क्यों? क्योंकि आप जानती हैं कि हमें आग से डर लगता है और हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। विश्वास, बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया तुमने राध्या। जो विश्वास तुमने इतनी आसानी से हम पर कर लिया, वही विश्वास अक्सर अपने जीवन साथी पर करना बड़ा मुश्किल लगता है। माँ, हम कुछ समझे नहीं। बेटा, हर रिश्ते की असली नींव अटूट विश्वास होती है। ऐसा विश्वास जो आगे आती परिस्थितियों पर नहीं, दिल की सच्चाई पर टिका होता है। ऐसा भरोसा जो हर शंका को शांत कर देता है, जैसे गहरा समंदर किनारे तक आते आते शांत हो जाता है। जब विश्वास मजबूत हो ना, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। तब बड़े से बड़ा तूफान भी हल्की आंधी लगता है और मुश्किलें खुद हौसला बन जाती हैं। इसीलिए शादी में सबसे पहले विश्वास की बुनियाद रखनी पड़ती है। प्यार की मिठास तो बाद में खुलती है। माँ, पर आप ये बातें हमसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि हमने देखा था जब निहारिका प्रथम पे गिरी, तब तुम्हारा विश्वास डगमगा गया। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव तुम्हारी मन की उदासी साफ बयान कर रहे थे। शायद उनके पुराने रिश्ते का साया तुम्हारे मन में डर बनकर बैठा है। अरे वाह निहारिका, तुमने प्रथम से शादी कर ली? ओह दादी, ये एआई है। एआई? हाँ, अरे उसके बारे में बहुत सुना है, पर देख खबरें, अरे ये तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सपना सच हो रहा है। रोज इसे ही देख के मैं मानती हूँ कि जल्दी से मेरा सपना सच हो जाए। होगा, बहुत जल्दी सच होगा। हमने उस राध्या के दिमाग में शक की ऐसी कील ठोक दी है कि अब उसे पूरा शक है कि प्रथम तुम पे लट्टू है। ये सब तो ठीक है दादी, लेकिन इस प्लानिंग का रिजल्ट कब आएगा? वो राध्या ये घर छोड़ के कब जाएगी? अब तुम इस तस्वीर को निहारती रहोगी तब तो नहीं जाएगी भाई। अरे जरा प्रथम के साथ बाहर जाओ, थोड़ा कॉफी शॉफी पियो और उसके साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताओ, तभी तो राध्या का शक पक्का होगा और वो इस रिश्ते से अपना विश्वास पूरी तरह खो देगी। अपने रिश्ते पर से विश्वास नहीं खोना है, बस उम्मीद रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेटा, इसे हल्के में मत लेना, ये वो ढाल है जो हर आंधी को धुआं बना सकती है। ये मंगलसूत्र सिर्फ एक गहना नहीं है, एक वादा है साथ निभाने का, हर मुसीबत से साथ में लड़ने का। बस रिश्ते पर भरोसा होना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हो जाते हैं, तब तकदीर भी उनके सामने झुक जाती है। इसीलिए रिश्ते को छोड़ना नहीं है। तूफान से लड़कर निकलने वाले रिश्तों की जमीन और भी मजबूत होती है। तुम जाओ प्रथम के पास, ये सब हम कर लेंगे। माँ ने तो बिना पूछे ही मन की सारी उलझन सुलझा दी। शायद यही होती है माँ। माँ बिल्कुल सही कह रही है, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। भले ही अभी हमें हमारी जिंदगी बिखरी हुई नजर आ रही, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हम धीरे धीरे करके सब कुछ समेट लेंगे।
ओहो, तो रूम सेट करने का मूड हो गया तुम्हारा? लेकिन राध्या, ऐसे कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे किसी भी सामान को कभी हाथ नहीं लगाओगी, फिर तुम्हारा मूड कैसे बदला? प्रथम सर, वो राध्या, ये वो कुछ नहीं, हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। जब मूड किया तो सफाई कर दी, जब रूम किया तो सफाई नहीं की। अब जब रूम बिखरा हुआ है ना, तो बिखरा हुआ ही रहेगा। मैं खुद फैलाऊंगा, देखता हूं मैं अभी। ये भी फेंक देंगे, ये इधर रहेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर। और वैसे भी ना, मुझे अपनी ब्लू शर्ट सिलनी है, क्योंकि मुझे मिल नहीं रही है। प्रथम सर, लेकिन हमारी बात सुनिए, हमने आपकी सारी शर्ट यहाँ बाहर निकाल के रखी है। ये देखिए, हम बस इन्हें ही जमा के अंदर रखने वाले थे अलमारी में। प्रथम सर, सॉरी, बिखरा हुआ कमरा ना साफ करके हम आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, लेकिन कभी कभी मन में इतनी परेशानियां होती हैं ना कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमारा चाह कर भी मन नहीं हो रहा था कि हम कमरा साफ करें, लेकिन अब हमारे मन में ना एक नई उम्मीद जगी है, इसीलिए हम नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। अरे राध्या, तुम्हारी सारी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। कभी नॉर्मल बातें भी कर लिया करो। और अगर तुम्हें किसी बात से परेशानी हो रही थी तो तुम मुझे बता सकती थी ना। देखो राध्या, बिना किसी मतलब के मैंने पूरा घर वापस फैला दिया। कोई बात नहीं प्रथम सर, हम समेट देंगे। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। चलो। निहारिका, कुछ काम था? हाँ प्रथम, अब हमारी भेजी हुई फोटो सिलेक्ट हो गई है। इनफैक्ट क्लाइंट ने उन फोटोज की प्रिंटिंग भी स्टार्ट करवा दी है। फाइनली अब हम हमारे प्रोजेक्ट को एक नए लेवल पे लाए। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ निहारिका, मैं बहुत खुश हूँ। एंड ऑनेस्टली इट्स ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कॉफी की ट्रीट देनी होगी तुम्हें। पर निहारिका, वैसे ही अभी बहुत। देखो प्रथम, कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। और वैसे भी एक नया कैफे खुला है, सुना है बहुत पॉपुलर है, और इसी बहाने हमारी पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। निहारिका बिल्कुल सही कह रही है प्रथम। खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करोगे तो आगे चल के सुहानी यादें कैसे बनाओगे? बिल्कुल सही कहा आंटी, थैंक यू। अब आप ही समझाइए अपने बेटे को कि काम के साथ साथ एंजॉय करना भी जरूरी है। वैसे प्रथम ने इतना कुछ किया है, लेकिन ये जीत उसकी अकेले की नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी की भी है। पत्नी के साथ और समर्पण के बिना कोई भी पति जीत अकेले हासिल नहीं कर सकता।
इसीलिए इस सेलिब्रेशन पे राधा का भी उतना ही हक है। प्रथम, राधा को भी लेके जाना। माँ ने बात तो सही कही है, लेकिन हम बिना प्रथम सर की मर्जी के कैसे जा सकते हैं? क्या सोच रहे हो प्रथम? बोलो ना राधा को कि वो भी चलेगी तुम्हारे साथ। अरे यार, मैं किसी के साथ भी नहीं जाना चाहता, लेकिन माँ ने फंसा दिया। प्रथम, अब हाँ माँ, राधे तुम तैयार रहना, ठीक है निहारिका? मैं भी रेडी हो जाता हूँ। ठीक है। राधा, इतना ज्यादा सोचो मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने क्या क्या सोचा था दादी कि प्रथम के साथ मैं कॉफी डेट पे जाऊंगी, प्यार भरी तो बातें करूंगी, पुरानी यादों को ताजा करूंगी, लेकिन वो रजनी आंटी ने मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। वो फुटबॉल राधिया मेरे और प्रथम के बीच में बाउंस करती रहेगी, तो मैं प्रथम के साथ रोमांटिक बातें कैसे करूंगी? ये रजनी भी ना, पहले इसने हमारे बेटे की जिंदगी खराब करी और अब हमारे पोते की खुशियों में भी ग्रहण लगा रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो निहारिका, हमारे पास एक उपाय है जिससे वो राधा खुद ही जाने से मना कर देगी। तुम बस अपनी आंखों में काजल लगा के रहना, बाकी तो उस नजर बट्टू को तो हम रोक ही लेंगे। ठीक है, अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, मैं जाके रेडी होती हूँ। मुझे ज्यादा मेकअप करना तो नहीं आता है, पर पहली बार हम प्रथम सर के साथ बाहर कॉफी पीने जा रहे हैं, तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से तैयार हो। एक काम करते हैं, पहले कपड़े बदल लेते हैं। माँ ने कितना प्यारा पर्स दिया है हमको, हमारी साड़ी के साथ भी बहुत जचेगा। अब एक काम करते हैं, जल्दी से मेकअप कर लेते हैं। कहाँ रह गए ये दोनों? निहारिका, राधा, कॉफी पीने जा रहे हैं हम लोग, डिनर पे नहीं, जल्दी करो। प्रथम बेटा, अब निहारिका का तो समय लेना बनता है, अब राधा तो क्या ही सजेगी सवरेगी, इसको क्या समय लग रहा है इतना? हम तैयार हैं प्रथम सर। ये राधा तो तैयार होकर भी आ गई। अब निहारिका कहाँ रह गई? निहारिका? चीख तो इस राधा की निकलनी चाहिए थी, फिर ये निहारिका क्यों चिल्लाई? निहारिका, 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 अरे बेटा, निहारिका क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चेहरा क्यों ढका है? बुलबुल, अरे कोई पानी दो, मुझे आंखें जल रही है मेरी। पानी दो। लेकिन निहारिका, ये हुआ कैसे? तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? उर्मी आंटी, ये कैसे घटिया मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करती हैं आप? मेरी पूरी आंखें जल गई। अरे निहारिका, लेकिन तुमने उर्मी का मेकअप का सामान क्यों यूज किया? मेकअप कर लेती हूँ, और दादी ने कहा था काजल लगा ले, काजल भी लगा लेती हूँ। हे भगवान, मेरा काजल तो टूट गया। सही कहते हैं लोग, गुस्से में ना इंसान खुद का ही नुकसान कर देता है। उर्मी आंटी। हाँ निहारिका, आपके पास काजल है क्या? वो एक्चुअली मेरा काजल टूट गया है।
हाँ हाँ है ना, 1 मिनट। ये लो। आप क्या काजल पल्लू में लेके घूमती हैं? नहीं नहीं, वो तो मैंने काजल का नया पैकेट खोला और फिर मुझे अचानक से कोई काम याद आ गया। हाँ, तो ये मेरे हाथ में ही रह गया। तुम्हें जरूरत है ना तो ले लो। थैंक यू। उर्मी आंटी इतना घटिया मेकअप यूज करती है कि मैंने इनका काजल लगाया, मेरी पूरी आंखें जल गई। ऐसा लग रहा था कि मानो काजल में किसी ने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया हो। अब ये पेपर स्प्रे राध्या को इतना रुलाएगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वैसे भी वो है ही रोने लायक। वो ना हो, इस दिमाग से पैदल उर्मी ने राध्या का काजल चुराया और निहारिका को पकड़ा दिया। तभी निहारिका की ये हालत हुई है। निहारिका मैम, हम ना आपके लिए आइस पैक लेकर आते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। हाँ, लाओ जल्दी। अरे लेकिन निहारिका की आंखों में इतनी जलन हो रही है कि बेचारी बाहर कैसे जाएगी। और प्रथम और राधा तो तैयार भी हो गए। प्रथम, तुम राधा को लेकर चले जाओ कॉफी के लिए। दो। निहारिका, ये लो आइस पैक लगाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। राधा और प्रथम ना कॉफी के लिए चले जाएंगे, है ना? मैं भी चाचू के साथ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, चाचू को जाने दो। आप क्या करोगे वहां जाके? आने दीजिए ना भाभी। जलन हो रही है ना? लगाओ ना आइस पैक। बुलबुल, आइसक्रीम अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी लगी। आज मजा आया ना आपको? बहुत मजा आया। तो आज आपने एंजॉय किया। अब कोई बहाना नहीं, कोई मस्ती नहीं। अभी रूम में जाके आप सो जाना। ओके चाचू। अरे हीरोइन, गुड नाइट नहीं बोलोगी चाचू को? गुड नाइट। जाओ सो जाओ। प्रथम सर, आपको तो ऑफिस का बहुत काम होगा ना, तो आप स्टडी में ही सोएंगे। आंटी, आंटी ये देखो हमने कितनी मस्ती की। ये देखो। बुलबुल, बुलबुल बेटा, क्या हुआ? ठीक हो ना बेटा आप? क्या हो गया बेटा? संभाल के। अरे बेटा, बुलबुल बेटा, आपको बेटा बुलबुल, अब ठीक हो? क्या हुआ? ना कैमरा। I'm sorry बेटा, वो मेरा ध्यान नहीं था, गलती से हो गया। मेरा कैमरा टूट गया मम्मी। लेकिन ये वाज गिरा कैसे निहारिका? वो शायद फोटोज दिखाने की एक्साइटमेंट में बुलबुल वाज से टकरा गई और गिर गई। नहीं मम्मी, मैं तो वाज से दूर थी। अरे ये सब छोड़ो, एटलीस्ट बुलबुल सेफ है। और बुलबुल, रही बात आपके कैमरा की, तो चाचू आपको नया कैमरा ला देंगे। नाउ स्माइल। चलो बेटा, आपके सोने का समय हो गया ना। प्रथम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ? ये राध्या कुछ दिनों से ऐसे चुपचाप सी क्यों है?
बात क्या है? मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ प्रथम। हाँ बोलो निहारिका। अब ना मेरे आंखों की जलन में आराम है, तो हम सेलिब्रेट करने जा सकते हैं, चले? नहीं निहारिका, कल मुझे बहुत काम है, कभी और चल लेंगे। और अभी रात भी बहुत हो गई, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। आज मेरा और प्रथम का परफेक्ट कॉफी डेट प्लान था, लेकिन हुआ नहीं हुआ। राधिया हमेशा प्लान के बीच में क्यों आ जाती है? पूरा प्लान बिगाड़ दिया मेरा। और मैंने भी बेवकूफी की तरह मेरा पूरा गुस्सा उस छोटी बच्ची पे निकाल दिया। क्या कर रही हूँ मैं? क्यों कर रही हूँ मैं? वेट क्यों कर रही हूँ? अगर प्रथम मुझसे प्यार करता है तो फिर ये गेम अब मैं खेलूंगी, अपने हिसाब से, अपने रूल से। प्रथम सर तो सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए। माँ ने कहा था कि किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और उस विश्वास को मजबूत करने के लिए हमें प्रथम सर से खुल के बात करनी होगी। आज जैसे ही मौका मिलेगा हम सारी बातें साफ करके रहेंगे। राधिया, निहारिका मैम, निहारिका मैम क्या हुआ? यहाँ आइए, बैठिए, आइए यहाँ पे, संभल के बैठिए, आराम से। क्या हुआ आपको? पता नहीं राधिया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं। तुम एक हेल्प करोगी मेरी? मेरे लिए हॉट वाटर बैग लाओगी प्लीज? हाँ हाँ, आप अब यहीं रुकिए, हम लेकर आते हैं। थैंक यू। निहारिका मैम, हम आपके लिए हॉट वाटर बैग और ये दवाइयाँ निहारिका मैम कहाँ चली गई? निहारिका मैम क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ राधिया, उल्टी जैसा फील हो रहा था, लेकिन थैंक गॉड उल्टी नहीं हुई। थैंक यू राधिया, ये दे दो मुझे। हाँ। मैं ना अपने रूम में जाके ही आराम करती हूँ। जी, संभाल कर जाइए। हाँ। राधिया का मामला तो फुल सेट कर दिया है, अब नेक्स्ट प्लान पे काम करती हूँ। गीजर ऑन करके अपने कपड़े ले आते हैं। अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है?